हेलो गाइस, आई एम सी एस आदित्य शर्मा। आज हम बात करेंगे लॉ के सब्जेक्ट सीए इंटर। ठीक है जी। एग्जाम डेट आ गई है हमारी। कितनी है जी? 13 जनवरी को एग्जाम है हमारा। आज हम 13 दिसंबर पे। तो रिवीजन कैसे करनी है, किसकी क्या वेटेज है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, किस चैप्टर पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, कौन सा चैप्टर मैं छोड़ सकता हूँ, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ICAI BUS, ये वेबसाइट से आप सब अवेयर होंगे। तो इसके अंदर जब इंस्टीट्यूट हमें खुद दे रहा है सेक्शन वाइज स्किल वाइज वेटेज, तो ये तो बिल्कुल देखनी चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दी है। ठीक है जी। तो इसके अंदर इंटरमीडिएट के अंदर आ जाएंगे हम। जब हमें लॉ का देखना है तो यहाँ से लॉ का स्टार्ट हो जाता है। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है तो PDF में से ओपन कर देते हैं। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। ABC एनालिसिस गिवन बाय ICAI itself। खुद ICAI ने दिया है तो इस पे तो सबसे पहले नजर डालनी ही। फिर हम अपना भी बताएंगे कि क्या करना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको पहले पढ़ो, किसको बाद में पढ़ो, ये सब बताएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं ICAI के हिसाब से। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज 100 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है। 70 मार्क्स कंपनी लॉ एंड LLP लॉ। ठीक है जी। दूसरा पार्ट है अदर लॉज, 3 चैप्टर है, 30 मार्क्स की वेटेज इसके अंदर। सबसे पहले 30 से 35%। देखो ऊपर वाले में सब 20 30 20 30 20 30 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 30 से 35%। कौन से चैप्टर है जी? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अरे छोटा सा चैप्टर, 26 पेज का चैप्टर, इस कैटेगरी में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है जी। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पहली बात, यहाँ पे 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर है जी? 4 चैप्टर है। दो छोटे हैं, डिविडेंड और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो 24 पेज यार, दो बड़े हैं। तो इसको वेटेज दे दिए इन्होंने 30 से 35%। अगर मैं मार्क्स में बात करूं तो 21 से 24.5 मार्क्स इन 4 चैप्टर की वेटेज। अब इनमें से कितना आएगा वो ICAI नहीं बता रहा है, वरना तो सब कुछ ही बता देगा ना, फिर आप तो पढ़ोगे नहीं फिर उस हिसाब से। तो इतना ही बताया गया कि 4 में से 21 और 24.5 मार्क्स इन चारों में से मिला के आएगा। तो ए कैटेगरी में तो इन्होंने इसको डाल दिया, इन चारों को। फिर दूसरा है जी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इंक्लूडिंग रूल्स, 15 से 20%, 10.5 से 14 मार्क्स। LLP एक्ट जो हम फाउंडेशन में पढ़ के आ चुके हैं, वही है। पेजेस कितने हैं जी? 39 पेजेस। थोड़ा एडिशन हो गया है, फाउंडेशन से इंटर में आए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, तो कंपाउंडिंग, कन्वर्जन, वाइंडिंग अप, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इन्होंने ऐड कर दिया है। फिर भी पेजेस कितने बन रहे हैं? 39। वेटेज कितनी आ रही है? 10.5 से 14 मार्क्स। मतलब MCQ और सब्जेक्टिव दोनों मिला के इतना दे देंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया है। इसको ए भी नहीं, इसको तो हम बोलेंगे A+। इसको क्या बोलेंगे जी? A+। एक चैप्टर, इकलौता चैप्टर, और वेटेज कितनी? 10.5 से 14 मार्क्स की। पेजेस कितने? 39। बहुत बढ़िया जी, A+ में डालो। उसके बाद आते हैं जी नीचे। 35-40%, 30 से 40%। दो और पकड़ लेते हैं। एक तो जनरल क्लॉज एक्ट हो गया हमारा, और एक हो गया फैमा। फैमा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 9 से 12। जनरल क्लॉज एक्ट 10.5 से 12, इतनी इनकी वेटेज आ रही है। ठीक है जी। तो अब जब ये 9 से 12 फैमा को देते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से तो पूरा 12 मार्क्स का पूछ ही लेंगे। जनरल क्लॉज में 10.5 से 12 दे रहे हैं तो 10.5 का ही पूछेंगे, इससे ज्यादा यहाँ से नहीं बनता। उसके बाद में बी कैटेगरी में किसको डाल दिया है जी? बी कैटेगरी में बचे हुए सारे बी में ही है, सी में तो कुछ भी नहीं है। पढ़ के तो सारे जाने हैं एज पर ICAI। ठीक है जी। तो बी में किसको डाल दिया इन्होंने? डिपॉजिट, चार्जेस, मैनेजमेंट। ये एक कैटेगरी बना दी है 20 से 30%, जिसकी 14 से 21 मार्क्स की वेटेज है। लेकिन ये आप एक चीज देखो, इसके अंदर एक तो 3 चैप्टर, कितने चैप्टर है जी? खाली 3 चैप्टर, जिसमें से डिपॉजिट 32 पेज का, चार्जेस 22 पेज का। एक बड़ा चैप्टर है, कौन सा? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही बड़ा है, बाकी दोनों एकदम छोटे छोटे हैं। 1 घंटे में दोनों चैप्टर हो सकते हैं अगर करना चाहो तो। डिपॉजिट, चार्जेस और मैनेजमेंट, वेटेज कितनी? 14 से 21 नंबर। बी में है, लेकिन पढ़ाई तो यहीं से शुरू करनी चाहिए अगर मेरी बात मानो तो। चलो कोई नहीं, इसको बाद में भी आगे देखते हैं थोड़ा। तो इन्होंने 20 से 30% इन 3 चैप्टर को दे रखी है जी, 14 से 21 मार्क्स। और सेम 14 से 21 मार्क्स इन 4 को भी दे रखी है। किसको? प्रीलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल। यहाँ पे पेजेस बहुत बढ़ गए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें किसमें जाना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लेकिन 4 चैप्टर, वेटेज कितनी है? 14 से 21 मार्क्स। तो इसको भी बी में ही रखा है, लेकिन हम इसको सी में कर देंगे इधर उधर। अब हमारी भी देखेंगे अभी इसके बाद में। और लास्ट में एक इंटरप्रिटेशन 7.5 से 9 नंबर का है। इंटरप्रिटेशन को भी इसने किसमें डाला है? 25 से 30% बी कैटेगरी में। ए और बी कैटेगरी दो ही है जी यहाँ पे, इससे ज्यादा कोई कैटेगरी नहीं है। अब आ जाते हैं हमारी वाली पे, हमारा एनालिसिस। ठीक है जी। तो जब ICAI बोल रहा है कि भाई ये ए में है, तो हमने भी इन चारों को कहाँ रखा है? ए में रखा है, क्योंकि वेटेज अच्छी खासी है। हमने शेयर कैपिटल को ऊपर वाले से हटा के नीचे डाल दिया है। शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, चार्जेस, मैनेजमेंट, इसको डाला है जी बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में डाला है, लेकिन पढ़ाई यहीं से शुरू करनी है हमें। सबसे पहले तो A+ पे जाओ, किस पे? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट।
छोटा सा है 39 पेजेस का, इसको पढ़ो, खत्म करो, 10.5 से 14 नंबर सिक्योर करो। उसके बाद आ जाओ जी बी वाले पे। बी के अंदर डिपॉजिट छोटा, चार्जेस छोटे, ठीक है जी। दोनों को पढ़ो, 32 पेज 22 पेज और खत्म करो। साथ में मैनेजमेंट और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बाय बैक, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। मैनेजमेंट के अंदर रजिस्टर्स, एनुअल रिटर्न और प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग, तो थोड़ा रजिस्टर पे थोड़ा कम फोकस रखेंगे, लेकिन एनुअल रिटर्न और वोटिंग वगैरह, प्री रिक्विजिट्स वगैरह जैसे कोरम, प्रॉक्सीज, ये सारी चीजें हमें अच्छे से पढ़नी है और इनमें से क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर इन चार को कंबाइन कर देते हैं तो वेटेज अच्छी खासी बढ़ जाती है। इन तीन की थी 14 में 14-21, लेकिन जो शेयर कैपिटल ऊपर वाले के अंदर है ना, इनमें सबसे ज्यादा वेटेज किसकी थी? शेयर कैपिटल की थी, तो इसको कहाँ डाल दिया? बी में डाल दिया। सी में कौन रह गए? प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन और प्रोस्पेक्टस, इस पे भी बाद में बात करूंगा। पहले आप बी वाले को पकड़ो, खत्म करो। एलएलपी सबसे पहले हमने खत्म कर ही दिया है। उसके बाद में किस पे आएंगे? डिविडेंड पे आएंगे, अकाउंट ऑफ कंपनीज पे आएंगे, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। इसमें पढ़ो कैसे? पहले एक छोटा चैप्टर उठाओ, डिविडेंड। डिविडेंड में है क्या यार? फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ से देना है, और डिविडेंड अगर प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेसी है प्रॉफिट की, तब डिविडेंड कहाँ से देना है। वो जो कंडीशन थी ना चार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ जाना। ठीक है जी, 26 पेज का चैप्टर है, पढ़ो और खत्म करो। जैसे ये पढ़ो, एक बड़ा चैप्टर उठा लो। कौन सा उठा लो? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज उठा लो। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ा, फिर एक छोटे चैप्टर पे आओ, कौन से पे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, 24 पेज है, पढ़ा, आधे घंटे में निपटा दिया। उसके बाद में ऑडिट एंड ऑडिटर्स पढ़ो, ये आपका ए वाला कवर। ठीक है जी। फिर नीचे आते हैं, जनरल क्लॉज एक्ट एंड फेमा। देखो जनरल क्लॉज एक्ट को मैंने बी में डाला है क्योंकि 10.5 से 12 की है तो सही यहाँ पे वेटेज, लेकिन फेमा की भी 9 से 12 है। यहाँ पे पूरा 12 नंबर्स में से पूछे जाने के चांसेस है। 9 से 12 है तो ये 12 तक जा सकता है, लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट मुझे लगता है 10.5 तक ही रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? बेसिकली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना। इसके बाद में फेमा ए में डाला हुआ है, तो फेमा को तो पूरा पढ़ के जाना है। 9 से 12 की वेटेज है। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एलआरएस स्कीम, बिल्कुल पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। सी में डाला हुआ है जी स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको, रूल्स पढ़ लो, इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड पढ़ लो, काफी है। बाकी चीजें थोड़ी छोड़ी जा सकती है, थोड़ा किस्मत भी आजमा लेते हैं, क्योंकि सी में डाला हुआ है इसको, तो यहाँ पे रूल्स पढ़ने पढ़ने हैं, इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड भी पढ़ने हैं। फिर ऊपर आ जाता हूँ, प्रिलिमिनरी डेफिनेशन है जी। काफी डेफिनेशन फाउंडेशन में पड़ी हुई है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सब वहां से पढ़ के आ रहे हैं, फिर भी रिपीटेशन है, हो सकता है पूछा जाए। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन कुछ नई ऐड हो गई है, जैसे कि क्या? ऑफिसर इन डिफॉल्ट, की मैनेजियल पर्सन, तो ये सारी जरूर पढ़ लेना। एक लिस्टेड कंपनी पे भी थोड़ा ज्यादा दे रखा है यहाँ पे, तो वो भी पढ़ लेना, लेकिन पूरा आपको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो एक डेफिनेशन कोई भी उठा के पूछा जा सकता है। फिर आता है जी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये भी हम फाउंडेशन से पढ़ के आ रहे हैं, एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर। इन सब में से थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन ओपीसी के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, सेक्शन 16 है जी, वो भी अच्छे से पढ़ जाना है। इसके अंदर एक आर्टिकल्स के अंदर इंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन भी इसी चैप्टर में है, वो भी अच्छे से पढ़ जाना। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, 53 पेजेस का चैप्टर है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इन पे थोड़ा फोकस रखना है। एक प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42, वो भी अच्छे से कर जाना। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा कटिंग इसमें से कर सकते हो, कुछ छोड़ सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो। सबसे एंड में इन पे फोकस करना है। सबसे पहले बी वाले को निपटाओ, छोटा सा है जी, जल्दी खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ए वाले पे आओ, लेकिन सबसे पहले तो हमें एलएलपी पे ही जाना है, क्योंकि अकेला कितना है? 10.5 से 14। तो सबसे पहले ए कैटेगरी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। फिर बी वाले पे चले जाओ, चार चैप्टर निपटा के, फिर वापस ए वाले पे आके लास्ट में सी वाले को पकड़ सकते हो। तो ये हो गई जी आपकी वेटेज और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। किसी भी चैप्टर की अगर रिवीजन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, चैप्टर का नाम डालो, आपको उसकी रिवीजन मिल जाएगी। जितना छोटे में हो सकता है, जितना शॉर्ट हो सकता है, उतनी शॉर्ट रिवीजन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको ये वेटेज का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको उसमें ऐड हो जाइएगा जी, वो आपको वहाँ पे। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ भी लिया और प्रेजेंट करना नहीं आता है तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इंटर में प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस किया जाता है, जब चेकिंग होती है तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इसके लिए सजेस्टेड आंसर ही ले लेते हैं आईसीआई की, उससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं हो सकता है, तो वही सोर्स हमने लिया है। नवंबर 2023 का एग्जाम है, क्वेश्चन 1 केस स्टडी के ऊपर है, होल्डिंग सब्सिडी की बात करता है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे दे रखा है। ठीक है जी, यहाँ बात करते हैं। देखो जी, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, होल्डिंग सब्सिडी की बात हुई है और सेक्शन 19 की बात हुई है। क्वेश्चन को
ए पार्ट है, लेकिन ए पार्ट को भी 2 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है, वेटेज है 5 मार्क्स। वैसे तो देखिए 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, ठीक है जी। 5 मार्क्स का टोटल है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। केस स्टडी है किसके ऊपर? होल्डिंग सब्सी और सेक्शन 19 के ऊपर। हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले प्रोविजंस, प्रोविजंस देख रहे हो आप, पूरा प्रोविजन डाल दिया जी, फर्स्ट का भी डाल दिया, सेकंड का भी डाल दिया, क्योंकि दोनों आपस में थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का प्रोविजन साथ में डाल दिया। 5 नंबर की वेटेज, दोनों को मिला के 2.5 नंबर है, एक साथ प्रोविजन डाल दो, कहानी खत्म करो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो प्रोविजन के अंदर पहले होल्डिंग सबसे एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद में सेक्शन 19 भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि उसका भी कनेक्शन आ रहा था। उसके बाद में इन्होंने डाला जी फैक्ट ऑफ द केस। तो आपको भी प्रोविजन भी डालना है, फैक्ट ऑफ द केस भी डालना है। प्रोविजन मतलब लॉ लिखना है, फैक्ट ऑफ द केस का मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को थोड़ा अमेंड करके लिख दो। तो इन्होंने भी यहाँ पे वो लिख दिया है फैक्ट ऑफ द केस, और लास्ट में इन्होंने क्या डाल दिया है? कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिख दिया है 1 और 2 अलग अलग। अब जब दोनों की 2.5 नंबर की वेटेज थी, तो साथ में ही पूरा डाल दिया। अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, कनेक्टेड नहीं है, तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग प्रोविजन डालो, अलग फैक्ट डालो, अलग कंक्लूजन डालो, लेकिन यहाँ कनेक्टेड थे तो साथ में ही कर दिए, ठीक है जी। तो इसी हिसाब से आपको आंसर करना है। अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।